का होता है जब किसी को सपने में भगवत दर्शन होता है। अगर किसी को हो जाता है, कोई छोटा मोटा अनुभव किसी को हो गया है कि स्वप्न में उसको भगवान का कुछ साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो समझ लो ठाकुर जी की बहुत कृपा है। क्योंकि दिखते नहीं है, पूरा जीवन भी लगा दोगे तब भी स्वप्न में दिखते नहीं है। और एक और भी कृपा है, चलो भगवान नहीं भी दिखे किसी कारण सपने में, पर उनका कोई कृपा पात्र संत दिख जाए, उनका दर्शन हो जाए, तो भी समझ लेना ये भी भगवान की कृपा होगी। वृंदावन जा नहीं पा रहे, पर वृंदावन सपने में दिख गया है, तो मतलब वृंदावन पहुंच गए हो। ये जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हैं, दोष होते हैं। किसी को भैया चारों तरफ सांप ही सांप दिखते हैं। देखो हम तो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम ये सब ज़्यादा चीज़ों में मानते नहीं। कई लोग कहते सपने से हम बता देंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, और लोग हिसाब भी लगाते हैं। सपने में जूता दिखा तो ये मतलब है, रुपया दिखा तो ये मतलब है, अलग अलग सपने के भाव लोग बताते हैं। और हमको तो उसकी जीरो भी नॉलेज नहीं है, पर इतना पक्का पता है कि भगवान से जुड़ी कोई चीज़ दिख पा रही है तो इसका मतलब है धीरे धीरे अब भगवान की कृपा हो रही है। संत दर्शन, गुरु दर्शन। और अगर हो गया है, ऐसे तो होता नहीं, हो गया है गलती से, तो इसका डिनोरा पीटते मत घूमना। फिर बहुत सारे लोगों को बड़ा मजा आता है कि हम बताएं लोगों को जा करके हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, और फिर लोग हमारी वाहवाही करें। इससे बहुत भारी अपराध बनता है। कोई छोटा मोटा अनुभव किसी को हो भी रहा है तो किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सदगुरु को बता सकते हैं, और ज़्यादा उनको तो बताना नहीं चाहिए। सदगुरु से तो जो अपने भाव हैं वो बता देने चाहिए, छुपाने नहीं चाहिए। पर वैसे वाहवाही बटोरने के लिए दुनिया को अनुभव बताते जा रहे हो ना, तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। पसंद नहीं भगवान को ये कि तुम जा करके कोई थोड़ा भी वो अनुभव कराएं और तुम जाके बताते घूमो। गुप्त रखो। प्रेम जितना गुप्त रहेगा उतना ही मजा है उसका। अपने पाप बताते हैं किसी को? बोलिए ना। अपनी कमाई बताते हो किसी को? मैं पूछूं जी कितना कमाते हो? तुम दे दोगे बैंक बैलेंस की वो सीट? उल्टा कोई कितना भी कमाता हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी रुपया पैसा दिन में करोड़ों कमाता हो, उससे कहो कि भैया आप कितना कमा लेते, तो हंस के बात को टाल देगा। अरे हाँ भैया, ज़्यादा थोड़ी बहुत दाल रोटी निकल आती है, इतना कमा लेते। दाल रोटी का खूब माल खाता है, पर फिर भी छुपाएंगे। कमाई का कोई थोड़ी बताता है कि हम कितना कमा लेते, छुपा के रखते। कब छापा पड़ जाए क्या पता, कब आ जाए वो टीम छापा मारने के लिए, इसलिए छुपा के रखते हैं। और जो जो छुपा के रखते हैं फिर उनके लिए 8 नवंबर आता है, और फिर जा कर के रात को 8 बजे घोषणा होती है 500,000 के बंद। महाराज भागे फिरते, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, किसको दें, तू भी ले ले, आधा तू भी ले ले। तब फिर घबराते। तो छुपाते हैं कि नहीं छुपाते? कई माताएं तो ऐसी जगह जगह छुपा के रखती हैं ना, सालों बाद जब वो बक्सा खोलती हैं अपना, अभी भी तब जाके वो 1000 के नोट लेके आती है कि देखो हमारे पास रखे। अब मैया क्या इनका क्या करेगी तू? पर माताओं का स्वभाव होता है ना, वो भाव रखती है, भाई कभी स्थिति में काम आ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा जमा करके रखती है। तो आदमी अपनी कमाई छुपाता है, अपनी गलतियाँ, अपने पाप छुपाता है, तो अपने शुभ कर्म भी
हर जगह अपनी भक्ति का कोई अनुभव थोड़ा बहुत भी हुआ तो उसको जा जा करके बताने से कोई लाभ नहीं है। कोई पूछे कितना भजन कर लेते हो, भले करते तुम एक दिन में लाखों नाम हो, पर उनसे हाथ जोड़, अरे कहाँ भजन कर पाते, ये कोई भजन है? कोई भजन कर पा रहे हैं हम? ये भाव रहना चाहिए। लेकिन अगर तुम गिन गिन के बता रहे हो, नहीं इतना बार हमने कथा सुन ली, इतनी हमने परिक्रमा कर ली, तो इसका मतलब है अभी अध्यात्म के भाव को हम समझे नहीं हैं। क्योंकि अध्यात्म में जितना भी कर लो है वो जीरो ही, जितना भी हम कर लेंगे उसकी गिनती कुछ भी नहीं है, कितना ही कर पाएंगे हम। तो सखी सपने में आज मुलाकात हो गई। रात को स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता। क्या किया गोपी तेरे संग आज? एक गोपी कहती है, मैं जा रही थी पनघट पे पानी भरने, तो नंदलाल ने कहीं कदम पर छुपा बैठा था, ली पत्थर डेला और फेंक के मारा, मेरी मटकी फूट गई और मैं सारी पानी में भीग गई। और जैसे पानी में भीगी तो नंद का छोरा हंसता हंसता बोला, गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि। बिना नहाए आ गई पानी भरने, नहा के आती? तुझको पता नहीं शास्त्र कहते पहले नहाना चाहिए फिर कोई काम करना चाहिए? आ गई बिना स्नान करे उठ के। तुरंत एक गोपी बीच में कूद के बोली, चल तू कम से कम भाग्यशाली है, तुझे पानी से ही नहलाया। अरे मैं तो घी बेचने जा रही थी, तो मारा उसने एक डेला, मटकी फूटी में पूरी घी में भीगी, तो बोला, गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामि। पानी से तो रोज ही रोज सब कोई नहाते, घी से नहा के देखो कितना मजा आता है, चमक उठेगी एकदम तू। अरे गोपी क्या कहे, हमको पूरा ऊपर से नीचे तक घी में। घर पहुंची तो सास बोली, कितना पैसा कमा के लाई घी बेच के? अब क्या मुंह दिखाऊं? मैंने तो सीधा सीधा सच सच बोल दिया कि ऐसे ऐसे नंद का लाला मिला, उसने कंकरी मारी, मटकी फूटी, में सारी भीग गई। पर सास थोड़ी मानने वाली, बोली अच्छा समझ गई मैं। क्या समझी? बोले मटकी का जो घी है अपने मायके भेजाई होगी। और मेरा डांट पे डांट सासू मियाँ की, और ये वहां खड़ा खड़ा हंस रहा है। और इन सब बातों को कर करके गोपी खूब आनंद लेती है। गोपी के दो रूप हैं। एक रूप तो ये जो ये दिखाती है कि इस नंद के छोरा ने परेशान कर रखा है, गली गिरा रे, कहीं चलने नहीं देता, जाने नहीं देता। पर दूसरा रूप क्या है? मन में रोज मांगती है, आज जब मैं माखन बेचने जाऊं ना तो कन्हैया तुम मिल जाना मुझको। मन से रोज भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु आज दर्शन दे देना, आज तो। क्योंकि मटकी फूटी मतलब कृपा हुई। जिसके घर कन्हैया गए माखन चुराने, समझो अब से वो हो गई कृष्ण की। माखन नहीं चुराते भगवान, मन चुराते हैं। एक बार जिसके घर गए उसका मन चुरा लाए। जैसे रासलीला में एक कथा सुनाते, एक दृष्टांत देते गोपी का, कि एक गोपी ब्रज में आई, उसने वादा किया, बोले मैं कन्हैया को बांधूंगी। तो कन्हैया कोई कह दे मैं बांधूं तो ये बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ गए उसके घर चोरी करने, उसने पकड़ लिया और कन्हैया को रस्सी से बांध के अपनी घर मैया को बुलाने चली गई। और जल्दबाजी हड़बड़ी में गांठ लगाना भूल गई। अब ये तो इतने शैतान है, गांठ लगा दो तो नहीं टिकते, बिना गांठ तो इनकी परछाई भी ना दिखे। तो ये वहां बुला के लाई मैया को, और ये गायब। यशोदा मैया बोली, दिखा कहाँ है कन्हैया? बोले तो बांध के गई थी, पता नहीं कहाँ गया। तो पहले तो मैया ने डांट लगाई, फिर गोपियों ने हंसी उड़ाई और पकड़ ले। अगले दिन बड़ी दुखी हारी सी पनघट पे पानी भरवे गई, सोई हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीच रास्ते में त्रिभंग ललित टेढ़े बांके रूप में
ठाकुर जी खड़े बांसुरी बजाते। गोपी बोली राम राम राम, हद है गई कन्हैया, मैं तो को कल बांध के गई, तू ये बता कौन से चमत्कार ते तू छूट गयो, कैसे खोली तेने रस्सी। ठाकुर जी हंस के बोले अरे बावरी, जीवन में और कछ तो पे आयो नहीं, कम से कम रस्सी बांधनो तो सीख लेती। लगे तेरी मैया ने तो को रस्सी बांधनो भी ना सिखायो। गोपी बोली रस्सी बांधना कोई बड़ी बात है, हमारी मैया ने नहीं सिखाया, तेरी मैया ने सिखाया है। ठाकुर जी बोले हाँ सिखाया है, बता सीखे तो हम सिखा देंगे तुझको। गोपी बोली सिखा। बोले चल उसके लिए तेरे घर चलेंगे। उसी गोपी के घर उसी को लेकर के आ गए और उसी के घर उसी के उखल से रस्सी लेकर के कहते हैं ला हाथ आगे कर। और गोपी फंसती जा रही है चुपड़ी चुपड़ी बातों में। बांध दिए हाथ ठाकुर जी के, बांध दी रस्सी शरीर पर, लगा दी जोर जोर से गांठ। गोपी खुश हो गई, कन्हैया तुमने आज हमको बांधना सिखा दिया, आज हमारी इच्छा पूरी हो गई, आज मैं बांधना सीख गई। ठाकुर जी बोले तो बस सीख गई ना, अब मौज बना। गोपी बोली हाँ सीख तो गई, पर अब हो गया काम, सिखा दिया, खोल दो अब। बड़ी भोली है तू गोपी, याद कर तेरा मेरा वादा क्या हुआ था पनघट पे। बोली क्या वादा हुआ था। ये वादा हुआ था कि बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बांध दिया, अब खोलने का काम हमारा, कम बांधने का, खोलने का नहीं। खोलेगा कौन। बोले तेरा खसम आ रहा होगा उससे खुलवा लियो। ब्रज में विनोद में कहते पति खोल, तेरे खसम से खुलवा लियो। ब्रज भाषा बड़ी विचित्र है। कई लोग कहते हमको ब्रज भाषा बड़ी मीठी लगती है, जा दिन असली ब्रज भाषा सुन ली ना कान बंद कर लोगे। ऐसी सुंदर सुंदर गालियां निकलती हैं जैसे कोई स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो। और ये जो ब्रज भाषा है ना, ये असल पक्का ठेठ जो ब्रजवासी होगा ना वही बोल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कथा करते, हमने मतलब कोई किसी के विरोध में नहीं बोल रहे पर ऐसी बता रहे, और वो ब्रज से नहीं है, पर जब ये ब्रज वाली कथा आती है तो ब्रज भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो दूर से ही समझ में आ जाते हैं कि बेचारा पकड़ने की ब्रज भाषा कोशिश कर रहा है पर आ नहीं रहा। बिना सारो कहे तो बात चालू नहीं करे ब्रजवासी। ठाकुर जी